ये यहाँ से इतना जो आप स्पेस देख रहे हो, ये देखने में बहुत ही प्यारे हैं। इसमें इस टाइप से हुक दिया हुआ होता है और इसमें भी आपका 500 ग्राम तक का सामान आ जाएगा। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? आजकल पता है मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसे करंट सा आता है और बहुत सारी चीज़ें छूने पर मुझे करंट सा आने लगा है, पता नहीं क्यों। ये मेरे साथ अक्सर होता है जब ऐसा टाइम चल रहा है ना, खास तौर से बारिश के टाइम पे। तो प्रशांत तो बहुत चिढ़ाते हैं मुझे, बिजली हो तुम, बिजली चलती फिरती तुम बिजली हो। क्योंकि कल मैंने प्रशांत को छुआ और जैसे छुआ करंट सा दौड़ने लगा। तो अक्सर मैं डरती हूँ किसी को भी छूने में, कोई भी सामान छूने में भी डरती हूँ। खैर, अगर आपके साथ होता है ऐसा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये मेरे साथ बहुत होता है बीच बीच में। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ। पीछे देख रहे हैं आप, ढेर सारी शॉपिंग है ये मेरी, जो मैंने काफ़ी सारा टाइम लगा के करी है और कोई 1 या 2 दिन की शॉपिंग नहीं है ये मेरी। ये मैं पिछले 2-3 महीने से अपनी पेंट्री यूनिट सेट करने के लिए जगह जगह से सामान ले रही थी। कभी लोकल मार्केट से कुछ पसंद आ जाता था, वहाँ से ले लिया। कभी होम सेंटर पर कुछ दिख गया अच्छा, वहाँ से ले लिया। तो कभी अमेज़ॉन पर जाकर चीज़ें ऐड कर ली। तो ऐसा कर करके मैंने अपनी पूरी पेंट्री यूनिट का सामान इकट्ठा कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ इसे शेयर करने के लिए। और उनमें से कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया भी होने वाले हैं, जो कि ना देखने में बहुत क्यूट और स्मार्ट लगेंगे और आपकी किचन पेंट्री की जो शोभा है उसे और दुगना तिगना चौगना सुंदर कर देंगे। तो ये सारा शेयर करने के लिए थोड़ी सी तो एनर्जी लगेगी। तो सबसे पहले पीते हैं 1-1 कप चाय और फिर शेयर करती हूँ आपके साथ बहुत ही खूबसूरत मेरा फेवरेट हॉल वीडियो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी पेंट्री यूनिट सेट नहीं करी है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड मैं सच पूछो तो जब मैं शादी होकर आई थी तब मैंने जो डिब्बे खरीदे थे, वो डिब्बे आज तक मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी पेंट्री में। वो 6 डिब्बे बड़े थे, 6 छोटे थे और उन डिब्बों से ही मेरी पूरी लाइफ गुजर गई। बीच में आपको पता ही है मैंने बहुत ज़्यादा मूविंग करी हुई है। तो वहाँ जहाँ मैं रहती थी यूएस में, वहाँ पर जो मैंने पेंट्री यूनिट बनाई थी वो वहाँ के वहीं मैं छोड़ आई सारा सामान, अपने दूसरे फ्रेंड्स को दे आई जो यूज़ कर सके। और जब मैं वापस इंडिया आई तो जो मेरा सामान पहले वाला रखा हुआ था वही मैंने रीस्टार्ट कर दिया यूज़ करना। तो 4 साल से मैं उसी को यूज़ कर रही थी जो शादी के टाइम के डिब्बे थे। तो ये लाइफ का मेरा पहला पेंट्री यूनिट ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, जिसे मैं बहुत दिल से तैयार करना चाहती थी। इसीलिए बहुत प्यारे प्यारे सामान भी लिए हैं, दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो इधर चाय भी बनकर तैयार हो गई है। और हाँ, मैं दिखाने वाली थी आपको ये पुराने वाले बॉक्स जो कि मैं इस टाइम यूज़ कर रही थी। अपने जितनी भी ग्रॉसरी वगैरह, मेरी दालें वगैरह आती हैं उनके लिए मैं यही वाले बॉक्स यूज़ कर रही थी। ये 3 साइज़ के थे इनफैक्ट, एक बड़ा साइज़, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा। तो इन्हीं में ही मेरा सारा सामान रखा हुआ था और बहुत सालों मैंने इन्हें यूज़ किया है। तो अभी भी इन्हें निकाल के ऐसे कहीं रखूँगी नहीं। जैसे मेरी किचन यूटिलिटी एरिया है, वहाँ पर मैं और चीज़ें रखने के लिए इन्हें यूज़ कर सकती हूँ। तो इन्हें भी रीयूज़ कर लूँगी वॉश करके किसी और तरीके से। तो चाय की सिप लेते लेते मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना पेंट्री यूनिट का हॉल वीडियो। अरे प्रशांत, आप ये क्या लाए थे? चना जोर गरम, ये कहाँ से लाए हो? ये भी मार्केट आए हैं। तो ये चना जोर गरम का जो पैकेट है वो कुछ इस तरीके से आया है पैकेजिंग में। और इसमें ना एक कोन जैसी शेप थी जिसे काट लिया हम लोगों ने और इस तरीके से निकाल लिया। और ये पिसे हुए चने नहीं होते जैसे मशीन में पीस देते हैं, हमने पता है हाँ, उसमें नींबू भी डाल दिया। हमने क्या किया, इसमें लेमन जूस डाला है। अभी टेस्टी है यार ये तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये। और इसमें 10 kg आटा या चावल आप रख सकते हो। और इसकी खास बात क्या है, क्यों ये स्मार्ट है? ये ऑर्गेनाइजर इसलिए स्मार्ट है, एक तो ये ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, ये ना पतला है और साथ में मतलब आपके स्पेस पे डिपेंड करता है किस जगह आप सेट करें। हो सकता है आपको ऊंचे ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत हो, किसी को थोड़े से फ्लैट ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा फ्लैट हो तो ज़्यादा ऊपर की जगह कम घेरे। जैसे मैंने जो पेंट्री यूनिट बनवाई है मुझे उसमें इसी टाइप का चाहिए था। मेरे पास अभी स्टील का है आटा रखने के लिए, जिसमें 10 kg आटा आ जाता है। लेकिन उसको रखने के बाद मेरी पेंट्री यूनिट की ना एक पूरी ड्रॉर जो है ब्लॉक हो रही थी, इसकी वजह से मुझे उसे हटाकर ये वाला आटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए था। तो मैंने ये वाला बॉक्स मंगाया है और इस बॉक्स का ये फीचर है कि आप ना इसे इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो। तो ये यहाँ से इतना जो आप स्पेस देख रहे हो वो डेली में आप जैसे अपना आटा निकाल रहे हो या चावल निकाल रहे हो, उसके लिए यहाँ पर आप एक कप डाल दीजिए, मेज़रमेंट वाले जो कप होते हैं या कटोरी डाल लीजिए
और उसे निकाल कर आप उस आटे को यूज़ कर सकते हो या चावल को यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से स्लाइड हो जाएगा। और ये मिस्टर DIY स्टोर से हम लोगों ने लिया है, और भी जगह मिल रहे थे लेकिन इसकी कॉस्ट ना हर जगह डिफरेंट थी। जब मैंने इसे अमेज़ॉन पर ढूंढा तब मुझे ये 1000 रुपये से स्टार्ट थे इस टाइप के बॉक्स, और मतलब ऊपर ही थे, फिर तो 1200-1500 इस रेंज में थे। और 1000 रुपीज़ में मैंने इसे देखा था मार्केट 99 में, और होम सेंटर में मैंने जो देखा था वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ इस तरीके से था वो। और नीचे उसमें स्पेस होती है, एक बॉक्स टाइप का रहता है जिसे आप निकाल लो और यहाँ से पुश करोगे तो चावल या आटा उसके अंदर आ जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हो। वो था 1700 का। तो ये मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई है, ये मुझे 500 रुपीज़ में मिल गया है। अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है तो आप अमेज़ॉन पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर 1000 रुपीज़ में मैंने सर्च किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था, इसमें ये स्लाइड हो रहा है, उसमें ऊपर उठ के खुलता था। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि इसमें व्हील है, जब हैवी होगा तो आप व्हील के थ्रू से खिसका सकते हो। तो ये एक और स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे मैं ऑलरेडी यूज़ करने लगी हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए। काफ़ी स्मार्ट सा, क्यूट सा, बहुत ही स्टडी है ये गाइज। इसकी क्वालिटी A1 है सच्ची में। जब मैंने इसे रिसीव किया था ना, मुझे इसका क्वालिटी पे ही दिल आ गया था। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी रिसीव हुई है, लेकिन मुझे ना इसे रिसीव करने के बाद एक चीज़ पर डाउट हुआ था कि इसमें 5 kg आ जाएगा या नहीं आएगा। जब मैंने इसे देखा तो मेरे दिमाग में आया नहीं, 5 kg नहीं आएगा। मैंने सोचा कि ये रिटर्न कर देती हूँ। इस चक्कर में मैंने ये 2 मंगाए थे, एक शुगर के लिए और एक चावल के लिए। बिना मेजरमेंट करे ही मैंने एक को तो वापस ही भेज दिया, क्योंकि मुझे लगा कॉस्ट के हिसाब से अगर 5 kg भी नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा है। क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, 1299 रुपये का है, तो 1300 रुपये का आप समझ लीजिए। तो 1300 रुपये में कम से कम 5 kg तो चीज़ें आए ना, कम से कम इतना मेजरमेंट तो आए। भले ही स्मार्ट है, क्यूट है, स्टडी है, लेकिन प्राइस को देखते हुए हम ये भी तो देखना चाहेंगे ना। तो फिर जब मैंने इसके अंदर 5 kg के चावल डाले तो पूरे के पूरे चावल इसके अंदर आ गए। मैं तो बहुत खुश हो गई। तो मैंने इसमें इस टाइम 5 kg चावल रखे हुए हैं, और ये कुछ इस तरीके से पुश बटन के थ्रू खुलता है। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिसे आप पुश करोगे और ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसके साथ ये कप भी आया है मेजरमेंट के लिए। ये ट्रांसपेरेंट कप है, आप इसमें चीनी रख सकते हो, चावल रख सकते हो, और चाहो तो आप आटा रख सकते हो, लेकिन इसमें 5 kg आटा नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मैंने रख के नहीं देखा है, लेकिन इसमें 5 kg आटा नहीं आएगा, शुगर और चावल आ सकते हैं। और यहाँ पर ना एक ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है जिससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपका चावल कितना बचा है, इसमें ख़त्म हो रहा है तो आप ये भी आइडिया लगा सकते हो। इसमें ना ऊपर आप देखेंगे तो इस टाइप से जगह दी हुई है जिसमें आप लौंग हैं, और जैसे मैंने फूल चक्री रखी हुई है ये रख सकते हो, या झंडू परात की गोलियां होती हैं वो रख सकते हो, जिससे कि आपके चावलों में घुन ना लगे। जैसे बरसात के टाइम आने वाला है, तो बरसात के टाइम पर क्या होता है, जुलाई अगस्त में आता है वैसे बरसात का टाइम, तब ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है चावलों का। तो ऐसे टाइम पे आप इसमें ये लगा के इसे रख सकते हो, तो आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट मैंने शॉपिंग करी है कुछ ग्लास जार की, और ग्लास जार मेरे पास अभी तक पेंट्री यूनिट में नहीं थे। मैं अभी प्लास्टिक ही यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज़ कर रही थी। तो ये वाले जो मैंने ख़रीदे हैं ये देखने में बहुत ही प्यारे हैं। इसमें इस टाइप से हुक दिया हुआ होता है और ये एयर टाइट है। इनमें भी आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो ये इस तरीके से खुलते हैं। मैं इन्हें यूज़ करूँगी, जैसे मैक्रोनी है, पास्ता है, ये सारी चीज़ें रखने में यूज़ करने वाली हूँ। और जब मैं अपनी पेंट्री यूनिट ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने अपनी पेंट्री यूनिट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अपनी किचन में मैंने कितनी स्मार्टली बहुत ही कम जगह में बहुत ही अच्छी और बड़ी वाली पेंट्री यूनिट निकाली है, उससे भी शेयर कर दूँगी। और गाइज़ मैंने इस टाइप के ना 4 ग्लास जार मंगाए हैं, और ये मुझे 1100 रुपये में 4 का सेट मिला है। तो आपको भी इसी टाइप से 4 का, 6 का, जैसे आप मतलब क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्राइस में चेंज आता जाएगा। मुझे 1100 रुपये में 4 पीस मिले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये देखिए बहुत ही स्मार्ट सा। इसमें 1 से 1.25 किलो के करीब आपका सामान आ जाएगा। जैसे कि दालें हैं, मैं दालों के हिसाब से बता रही हूँ। तो जब मैं ग्लास जार खरीदने वाली थी, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कुकिंग कर रही हूँ, मेरे हाथों में ऑयल लगा हुआ है और मैंने ये जार पकड़ा और वो स्लिप होके टूट गया। ये अक्सर हमारे माइंड में बहुत सारी लेडीज़ के रहता ही है।
तो मेरे दिमाग में था शुरू से कि यार मैं प्लास्टिक में सही हूँ, मतलब मैं उन्हें कितना भी यूज़ करूँ, किसी भी तरीके से यूज़ करूँ, मुझे डर नहीं लगता। तो अगर आप भी ग्लास जार यूज़ करने का सोच रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि धीरे धीरे अपने जार चेंज करो। ये मत करो कि पूरी की पूरी किचन में ग्लास जार ही रख लो, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप शुरुआत कम से करो और धीरे धीरे अपने प्लास्टिक जार हटाते जाओ और उन्हें ग्लास जार में कन्वर्ट करते जाओ। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़े से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका नुकसान कम होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक तो मेरा ये सजेशन रहेगा। सेकंड जो मैं बात करूंगी कि ग्लास जार लेने के पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ग्लास जार में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फ्रेश रहती हैं, और आजकल फैशन और ट्रेंड में भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्लास जार को इंक्लूड किया है। तो पहले मैं जितने भी ग्लास जार हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इससे पहले जो ग्लास जार आपके साथ शेयर करे थे वो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं। और अगर मैं ml की बात करूं तो इसमें ना 1500 ml तक का सामान आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोला 1 से 1.25 kg। तो यहीं पर मैंने ये बड़े जार और भी लिए हैं, और ये इनका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से है। ये भी मुझे बहुत पसंद आते हैं इस वाले डिज़ाइन में, क्योंकि ये बोर्ड शेप में होते हैं और ये भी एयर टाइट है, और इनकी ग्रिप अच्छी है। एक्चुअली उससे ज़्यादा अच्छी ग्रिप इनकी है, क्योंकि इनमें ना लाइनिंग बनी हुई है ऐसे, तो ग्रिप ना पकड़ने में ग्रिप बहुत अच्छी है इनकी। तो मैं इसको ना हाईली रिकमेंड करूँगी आपको। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रिसीव हुई है मुझे, और इसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूँगी आप सबके लिए। और बहुत ही प्यारी सी इसकी ना कैप की भी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो इसमें भी आप 1 से 1.25 kg आप दालें वगैरह रख सकते हो। और ये भी मुझे 1150 रुपये में 4 मिले हैं। ओके, मैं सारा सामान नीचे रखती जा रही हूँ क्योंकि टेबल बहुत भरी हुई है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने जार आपको अभी दिखाए थे ना वो बड़े साइज़ के थे, अब उसी में ही मैंने 500 ml वाले भी लिए हैं। ये 500 ml का मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर मैं ग्राम में बात करूँ तो लगभग 400 to 500 ग्राम तक का सामान इसमें आ जाएगा। अच्छा, इनका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है उनसे। ये ना प्लेन है ऐसे, उनमें जैसे डिज़ाइन था रिब्स थी, इनमें रिब्स नहीं है, लेकिन इनकी जो कैप है वो भी बड़ी प्यारी सी है। हाँ, ये भी डिफरेंट है। ओके, तो ये बेहद सुंदर है। इनमें ना नीचे देखोगे आप डिज़ाइन तो कुछ इस टाइप का है, काफ़ी चौड़ा सा इसका मुंह भी है, और ये भी आपके एयर टाइट है। और ये मैंने 4 का सेट लिया है, और ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था। ये कुछ इस तरीके से आया था, बहुत अच्छे से थर्माकोल में रख के आया है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। ये 800 रुपीज़ में है। और इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसे आप नमकीन, बिस्किट्स जो चाय के साथ डेली लेते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसी दालें जो मेरे घर में कम बनती है, चने की दाल कम बनती है, ऐसे नहीं बनती फ्रिक्वेंटली जितनी अरहर की और मसूर की दाल बनती है, तो वो दालें मैं इनमें रख लूँगी, या छोटा मोटा जो भी सामान है इस टाइप का वो मैं रख सकती हूँ इसमें। और हाँ, एक ये है होम सेंटर से, और इसका डिज़ाइन ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है जो मैंने आपको बड़े वाले दिखाए थे ना अभी जार, जिनमें रिब बनी हुई थी, सेम टू सेम है। वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, लेकिन आप चाहो तो इन्हें होम सेंटर से भी परचेज कर सकते हो, होम सेंटर पर भी ये मिल जाएंगे आपको। और इसमें भी आपका 500 ग्राम तक का सामान आ जाएगा। सेम डिज़ाइन है और वैसे ही है, क्वालिटी भी इक्वली ही है, और ये भी एयर टाइट ही है। लेकिन फ़ायदा पता है मुझे इनमें क्या हो गया, होम सेंटर से लेने पर मुझे 800 में 6 मिल गए हैं ये, जबकि मैं इन्हीं जार को अगर अमेज़ॉन से ख़रीदूँगी तो थोड़े महंगे मिलेंगे मुझे। मतलब 800 में 4 मिल रहे हैं ना वहाँ पर, यहाँ पर 6 मिल रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप होम सेंटर से ही जाके ख़रीदो, अपना नुकसान क्यों करो। वो मैंने बहुत पहले ख़रीद लिए थे और ये मुझे बाद में दिखाई दिए थे। तो ये 6 का सेट आया है होम सेंटर से। और नेक्स्ट आती है ये क्यूट सी बास्केट। पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बिना बास्केट के अधूरा सा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप ऐसे ही थ्रो कर देते हो, है ना, कि यार इससे क्या वो करो, मतलब कहाँ रखो, कैसे रखो। तो उन चीज़ों के लिए बास्केट बड़ी हेल्प करती है। और ये अगर क्यूट सी सुंदर सी बास्केट हो तो मज़ा ही अलग आता है, देखने में भी बड़ी प्यारी लगती है। वैसे भी मैं जहाँ लगाने वाली हूँ वहाँ पर इनका पूरा लुक भी आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये कपड़ा लगा हुआ है इनके ऊपर, तो काफ़ी अच्छी सी और क्यूट सा डिज़ाइन भी है। और इसमें मैंने 2 साइज़ में लिए हैं, एक लिए है बड़ा साइज़ और एक थोड़ा छोटा साइज़। उसके पीछे रीज़न ये है, जिस जगह पे मैं रखने वाली हूँ वहाँ पर ना इतनी ही प्लेस है कि ये दोनों छोटा और बड़े के हिसाब से आ पाए। तो ये जो बड़ी वाली है ये 450 में मिली है, और जो छोटी वाली है वो 350 में मिली है, और ये मार्केट 99 से परचेज़ करी है। और नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फूड ग्रेड प्लास्टिक के जार।
ये भी बहुत सुंदर है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी रिसीव हुई है। और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करे हैं और इनका प्राइस 600 के अराउंड था। 600 में ये मुझे 6 मिले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी मतलब डील है मैं कहूँगी आपसे, क्योंकि 600 में आपको 6 मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये भी ना एयर टाइट है, ये देखिए एयर टाइट है ये। और इसमें आप ना 1.5 किलो तक का सामान रख सकते हो, 1.5 kg तक का सामान इसके अंदर आ जाएगा। दालें वगैरह जो भी पोहा रखना चाहते हो, पास्ता रखना चाहते हो, वो इसमें आ जाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आपने नोटिस किया मैंने एक्वा ग्रीन ख़रीदा है अपनी पेंट्री यूनिट के लिए, तो ज़्यादातर मेरा सामान एक्वा ग्रीन से रिलेटेड ही है और नहीं तो ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि मेरे पास जो पहले वाले जार थे, ये वाले जो जार हैं ये मैंने 2 साल पहले ख़रीदे थे, क्योंकि मेरे पास जार की कमी हो रही थी। तो उस टाइम मैंने कुछ ये जार परचेज़ किए थे, 6 बड़े ख़रीदे थे और 6 छोटे ख़रीदे थे। तो ये वाले जार भी मैं पिछले 2 साल से तो यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के निकले। ये होम सेंटर से ही लिए थे मैंने, और ये भी एयर टाइट है। इनमें मैं दालें वाले रख रही थी अभी फ़िलहाल के लिए, इन्हें भी मैं यूज़ करूँगी अपनी पेंट्री यूनिट में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं एक साथ सारे जार जो है ग्लास के नहीं करना चाहती हूँ, तो कुछ प्लास्टिक के रहने चाहिए। और दालें ही एक ऐसी चीज़ें होती हैं, दालें हैं, राजमा हैं, ये सब ना बहुत ज़्यादा हम लोग किचन में जब काम कर रहे होते हैं तब यूज़ करते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए मैंने अभी तक ये प्लास्टिक जारी रखने हैं। और नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये 5 का सेट, जो मैं होम सेंटर से लेकर आई थी। ये 350 का है। ये बहुत जगह काम में आते हैं। ये आप चाहो तो इसमें खाना बनाकर स्टोर करने के काम ले सकते हो, चाहो तो मेरी तरह मैंने इसमें ना मफ़िन के चावल रखे हुए हैं। एक में तो सबसे बड़ा वाला जो कंटेनर है उसमें मफ़िन के चावल हैं। मफ़िन के चावल का मतलब ये है कि हम लोग भी इंडिया गेट खाते हैं, मफ़िन भी इंडिया गेट खाता है, लेकिन मफ़िन के लिए मैं ना मोगरा छोटे टूटा राइस, मोगरा टूटा राइस जो होता है वो मंगाती हूँ, क्योंकि उसके लिए ना ईजी हो जाता है च्यू करना और डाइजेस्ट भी उसको जल्दी हो जाते हैं। पहले मैं उसको बड़ा वाला राइस देती थी, तो डॉक्टर ने बोला नहीं आप इसको ना छोटा टूटा हुआ राइस दो, जिससे कि उसके लिए आसानी रहे और डाइजेशन भी उसका अच्छा रहेगा। ये मैंने उसके राइस के लिए मंगाया था। और बाकी के 4 जो हैं वो मैं किसी भी चीज़ में यूज़ कर लूँगी, जैसे कभी वेजिटेबल चॉप करके रखनी है फ्रिज में, या कोई सामान बच गया है तो उसे रखने के लिए मैं यूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर मंगाए हैं, अगर मुझे लगा तो मैं इन्हें पेंट्री यूनिट में यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं जो मेरा किचन का यूटिलिटी एरिया है वहाँ पर भी यूज़ कर सकती हूँ। ये ना आपके कैबिनेट में लग जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉयल वगैरह रखना है, क्लिंग फॉयल है, ये रखना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी जो कैबिनेट की जो ड्रॉर होती है वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं होती, और उसका नीचे का हिस्सा जो नीचे का जगह बचती है वहाँ पर आप कुछ और चीज़ें रख सकते हो, और यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो स्मार्टली। और कुछ मैंने ऐसी प्लास्टिक की बास्केट भी ली है अपने पेंट्री यूनिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये वाली बास्केट में छोटी छोटी, जैसे हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऐसे ऐसे डंप कर देते हैं, वहाँ पर डंप ना करके मैं इसमें रखूँगी, जिससे मुझे सारी की सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाएं। लास्टली मैंने कुछ ये एंटी स्लिपरी मैट लिए हैं किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये तो बहुत जगह काम आते हैं, किचन में हर जगह मैंने इनको यूज़ किया है, और जो जो जगह बची है उनमें अब लगाऊंगी। जैसे मैंने अभी पेंट्री यूनिट में नहीं लगाए हैं ये, क्योंकि अभी तो मेरी पेंट्री यूनिट की हालत बहुत खस्ता है, तो उसको ठीक करके मुझे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो ये मैंने 2-3 तरह की क्वालिटी के मंगाए हुए हैं जो कि मेरे लगातार काम आ रहे हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, कोई भी किचन आप किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, लेकिन एंटी स्लिपरी मैट लगाना मत भूलिए। चाहे वो क्रॉकरी यूनिट हो, चाहे आपके डेली यूजेस वाले बर्तन आप जहाँ रखते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना वो आ जाती हैं, स्क्रैचेस आ जाती हैं और वो गंदी लगती है कुछ दिनों बाद। तो उनको अगर आप बचाना चाहते हो तो आप इस टाइप के मैट यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यही था मेरा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हॉल। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट इसमें से प्रोडक्ट कौन सा था, और आपको कितना पसंद आया, कितना हेल्पफुल लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलूंगी आपको एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।